आज हम इस चैप्टर की अपनी लास्ट क्लास ले रहे हैं और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल रिसोर्स के बारे में। पिछली क्लास में हमने डिटेल में जाना था लैंड रिसोर्स के बारे में, आज हम बात करेंगे सॉइल के बारे में। और सॉइल के बारे में सबसे पहली बात जो हम लोगों को करनी है वो ये है कि सॉइल का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर। क्योंकि सॉइल की क्वालिटी से ही ये डिपेंड होता है कि एग्रीकल्चर की क्वालिटी किस तरीके की होगी। ठीक है, मिट्टी। ठीक है, देखो सॉइल के बारे में पढ़ने से पहले, वैसे तो ये तुम्हारी 10th की एनसीईआरटी में नहीं है, बचपन की चीज़ है, पर फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। ठीक है, क्या है कि सॉइल में सब कुछ लेयर्स होती है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं ह्यूमस या फिर ऑर्गेनिक लेयर, और इसके अंदर सारे जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? जिस मिट्टी के अंदर जितना ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट होगा, जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक लेयर होगी, वो उतनी ज़्यादा उपजाऊ, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आती है टॉप सॉइल, ये भी अच्छी होती है। फिर सब सॉइल और पेरेंट रॉक और बेड रॉक जो है ये बिल्कुल पत्थर होते हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो तो सॉइल के बारे में हमारे को जानना है। इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, रेन्यूएबल रिसोर्स है और बड़े सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बड़े सारे प्लांट्स का तो चलो समझ में आता है, लेकिन अपने ही अंदर मिट्टी के अंदर बड़ा सारा इकोसिस्टम होता है। एनिमल्स का भी, जैसे तुमने छोटे छोटे अर्थवर्म्स, केचुए, ये सब देखे होंगे। ठीक है, वो भी मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, अब हमारे को अपने चैप्टर में सॉइल में 6 टाइप की सॉइल पढ़नी है। कितने टाइप की? 6 टाइप की सॉइल्स पढ़नी है जो कि इंडिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो हमारे इंडिया के अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे 6 टाइप्स की सॉइल पाई जाती है। एक है एलुवियल सॉइल्स जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, फिर है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल के बारे में डिटेल में जानेंगे, कॉटन की कल्टीवेशन में काम आती है। फिर आती है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे कि ये ज़्यादातर प्लेट्यू रीजन में पाई जाती है और कैसे ऑक्सीडेशन की वजह से इसका कलर रेड और येलो कलर का हो जाता है। फिर हम पढ़ेंगे लेटराइट सॉइल के बारे में और फिर एरिड सॉइल के बारे में, जो कि ज़्यादातर डेजर्टेड एरियाज़ में पाई जाती है, उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। और फिर हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। फॉरेस्ट सॉइल नाम से सुन के लगता है कि फॉरेस्ट रीजन में पाई जाती होगी, पर ये पाई जाती है हिली रीजन में, माउंटेनियस रीजन में। वेरी नाइस। ठीक है, और इनका ये जो मैप है, ये मैप भी इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम देख सकते हो पर्पल से फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल जो है ये ज़्यादातर जम्मू कश्मीर और ये वाले एरिया में है। ठीक है, तो ये मैप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, इसी के साथ हम इसी सीक्वेंस में एक एक करके सारी सॉइल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में। किसके बारे में? एलुवियल सॉइल के बारे में। और जैसे हम इस मैप में भी देख सकते हैं कि ये जो क्रीम से कलर की है ये सारी एलुवियल सॉइल है। तो ज़्यादातर एलुवियल सॉइल जो है वो है मोस्ट अवेलेबल सॉइल इन इंडिया है। और जितना नॉर्दर्न प्लेन्स है, क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स बोले तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार। ठीक है, ये जितना भी एरिया है ये सबसे ज़्यादा फेमस है पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए। और उस पूरे एरिया में कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल है। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल, इसी से हमें पता लगता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है, उसकी आउटपुट बहुत ही अच्छी होती है। एग्रीकल्चर करने के लिए मोस्ट सूटेबल सॉइल जो इंडिया में प्रेजेंट है वो है एलुवियल सॉइल। अब एक बात को समझो, एलुवियल सॉइल बनती कैसे है? एलुवियल सॉइल बनती कैसे है? जब पहाड़ों से पानी आता है नीचे की तरफ, रिवर्स जो है वो नीचे की तरफ फ्लो करती हैं जब, तो अपने साथ वो बहुत सारे कंकड़, पत्थर, पेड़ पौधे, ह्यूमस कंटेंट, टॉप सॉइल वाला कंटेंट लेकर आती हैं और वो नीचे आके सॉइल के ऊपर जमा कर देती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक्यूमुलेट कर देती हैं। अब ये जो रिवर्स ऊपर से ह्यूमस कंटेंट लेकर आई हैं, ये जब एलुवियल सॉइल वाले रीजन में, नॉर्दर्न प्लेन्स में फैल जाएगा तो इस वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मोस्ट अवेलेबल सॉइल है इंडिया में, एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स ही सही है, वेरी फर्टाइल सॉइल है और आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ पैडी मतलब राइस। ठीक है, वीट और शुगर केन के लिए बहुत ही अच्छी है ये। इसमें बड़े सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं हमारे को, पोटैश, लाइम, फॉस्फोरस, जो कि किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इतने सारे न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से हैं? क्योंकि जब पानी ऊपर से आता है तो वो अपने साथ सारा ह्यूमस कंटेंट लेकर आता है। ठीक है, अब ये जो एलुवियल सॉइल है ना, ये 2 तरीके की हो सकती है। कितने तरीके की हो सकती है? 2 तरीके की। देखो
मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया कि एलुवियल सॉइल बनती कैसे है, कि ऊपर से पानी लेकर आती हैं रिवर्स, और रिवर्स अपना ह्यूमस कंटेंट जो है नीचे जाके डिलीवर कर देती हैं, ठीक है। अब जब ये ह्यूमस कंटेंट आए जा रहा है, ऊपर से आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, तो कुछ तो ह्यूमस कंटेंट ऐसा होगा जो कि नीचे जमा हो जाएगा, जो कि नीचे जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। बांगर मतलब जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, एक्यूमुलेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि ये रिवर आई ऊपर से और ये रेड वाला जो हिस्सा है बड़ी देर से वो इकट्ठा हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है। ये तो हो गया ओल्ड एलुवियल सॉइल। जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है, जो फ्रेश ह्यूमस कंटेंट के साथ आती है ऊपर से, उसको कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर, जो कि ब्लैक कलर से अभी यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है, जिसको हम न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं। अब तुम अपने दिमाग से मुझे बताओ, तुम अपने दिमाग से मुझे बताओ कि ज़्यादा फर्टाइल बांगर सॉइल होगी या खादर सॉइल होगी? खादर होगी, क्योंकि उसके अंदर न्यू ह्यूमस कंटेंट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो क्या है, बांगर जो होती है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, खादर होती है न्यू एलुवियल सॉइल। बांगर एक्यूमुलेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि ये बड़े टाइम से नीचे इकट्ठी हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है। वेयरएज खादर जो है वो हर साल हर बार रिन्यू होती रहती है, ठीक है, जैसे जैसे रिवर आती है। इसमें बड़े सारे कंकड़ नोड्यूल्स होते हैं, थोड़े पत्थर वगैरह जमा हो जाते हैं नीचे, ठीक है। वेयरएज उसमें रिच ह्यूमस कंटेंट होता है खादर में, और हमें ये बात पता है जिस सॉइल में जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, वो उतनी ज़्यादा फर्टाइल होगी, ठीक है। तो बांगर सॉइल इसी वजह से लेस फर्टाइल है कंपैरेटिवली, और खादर मोर फर्टाइल है। बात समझ में आई? एलुवियल सॉइल के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, रिवर्स अपने साथ बड़ा सारा ह्यूमस कंटेंट लेकर आते हैं, वेरी फर्टाइल होती है। वीट, शुगर केन, पैडी, इन सब के लिए बहुत अच्छी है उगाने के लिए, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स चाहिए होते हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए, वो सारे रेडिली अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये दो टाइप की हो सकती है, एक बांगर और एक खादर। अब ये बांगर और खादर का जो डिफरेंस है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये आता है 2 नंबर का, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो आता है, उसमें तुम्हारे को ये 4 पॉइंट लिखना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इससे भी हमारे को समझ में आता है कि बांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल है, जो ओवर द टाइम एक्यूमुलेट हो गई है, इकट्ठी हो गई है, और खादर जो है वो न्यू एलुवियल है। क्लियर है बात? ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात करी अपनी पहली सॉइल के बारे में, जो कि थी एलुवियल सॉइल। अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। किसके बारे में? ब्लैक सॉइल। देखो जो ब्लैक सॉइल होती है ना, उसी को वो सबसे पहली बात तो वो ब्लैक कलर की होती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आइडियल होती है वो कॉटन उगाने के लिए। क्या उगाने के लिए? कॉटन उगाने के लिए, और उसको रेगर सॉइल भी कहते हैं। अभी जब हम एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th में ही, 4th चैप्टर है ज्योग्राफी का, तो हम उस ज्योग्राफी के चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में, जब हम कॉटन कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, वो सब आएगा बाद में, ठीक है। अभी इतना जानो कि ब्लैक सॉइल जो है वो ब्लैक कलर की होती है, कॉटन उगाने के लिए एकदम आइडियल होती है, बेस्ट होती है। इसको रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, और ये क्ले टेक्सचर की होती है। क्ले, जैसे कभी क्ले को टच किया है, थोड़ा रबर टाइप ऐसा कभी तो किया होगा, क्ले से खेले होगे, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, तो इसको रेगुलर इरिगेशन की नीड नहीं होती, ठीक है, वाटर को ये होल्ड कर लेती है। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादातर हमारे को मिलती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली जो सॉइल है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हम पढ़ेंगे। अगली है रेड एंड येलो सॉइल। कौन सी? रेड एंड येलो सॉइल। देखो ये रेड एंड येलो किस वजह से हो जाती है? ये हो जाती है केमिकल रिएक्शंस की वजह से, ठीक है। अक्सर जो रेड एंड येलो सॉइल है ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स के पास पाई जाती है, यानी कि प्लेट्यू रीजन में पाई जाती है, और ये लेस रेनफॉल और लेस इरिगेशन वाले एरिया में होती है, जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और माइनिंग एक्टिविटीज़ जहाँ पर होती हैं अक्सर उसके आसपास ये पाई जाती है। माइनिंग एक्टिविटीज़ आर कॉमन इन दीज एरियाज, ठीक है। अब 1 नंबर के से इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, वो देख लो। वो क्या है कि सॉइल जो है वो रेडिश कलर की इस वजह से होती है, रेड एंड येलो सॉइल में रेड कलर की इस वजह से होती है क्योंकि उसके अंदर होते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या होते हैं? आयरन ऑक्साइड। अब
जब आयरन ऑक्साइड से भरी हुई उसी सॉइल के ऊपर अगर तुम पानी डाल दो, अगर तुम उसमें वाटर मिला दो, इरिगेशन कर दो, तो वो फिर येलो कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो सॉइल जो है रेडिश होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, और येलो हो जाती है ये अपनी हाइड्रेटेड। वही वाली सॉइल जब अगर उसमें पानी डाल दोगे तो वो येलो हो जाएगी, तभी उसे रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं, ठीक है। अगर हम मार्स पे पानी गिरते तो मार्स येलो हो जाएगा यार अब पानी की क्वांटिटी से भी तो फर्क पड़ता है ना, मे बी हो भी सकता है, मैं इतना श्योर नहीं हूँ, ये तो थोड़ा साइंस का सवाल हो गया, ठीक है। चलो, तो इट लुक्स येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म। तो पोटैटोज, मेज और कॉटन जो है वो यहाँ पे उगाई जाती है। वैसे पोटैटो ही सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं रेड एंड येलो सॉइल में, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो रेड क्यों होती है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से, और येलो कब हो जाती है, जब आयरन ऑक्साइड में तुम लोग उसको हाइड्रेशन कर देते हो, वाटर मिला देते हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगली सॉइल पे। अगली सॉइल है लेटेराइट सॉइल, ठीक है। लेटेराइट सॉइल जो है वो बिल्कुल भी उसकी उपजाऊ शक्ति अच्छी नहीं होती, ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है टी और कॉफ़ी उगाने के लिए। अभी 10th में ही तुम अपना इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ोगे, जो कि तुम पढ़ोगे टी फ्रॉम असम, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंदर एक पार्ट आएगा टी फ्रॉम असम। उसके अंदर तुम लोग प्रांजोल और वो एक लड़का है उसकी कहानी पढ़ोगे, तो उसमें उस लेटेराइट सॉइल का भी बीच में जिक्र आएगा, ठीक है। देखेंगे इस सॉइल को हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल चाहिए होती है, वेरी लो ह्यूमस कंटेंट होता है, और ये आइडियल होती है टी और कॉफ़ी की कल्टीवेशन के लिए, और मोस्टली पाई जाती है जहाँ पर भी टी और कॉफ़ी उगाई जाती है, जैसे तमिलनाडु, केरला, असम, दार्जिलिंग, ये सब जगह, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अगली सॉइल पे। ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट, उतनी क्या नहीं है इंपॉर्टेंट, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर में सबसे ज़्यादा आने वाली जो सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल, ठीक है, और ब्लैक सॉइल भी है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो है वो डेजर्टेड रीजन्स में पाई जाती है। अब डेजर्ट्स के अंदर हम अपने कॉमन सेंस से अगर लगाएं, डेजर्ट्स के अंदर जो फर्टिलिटी है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा होती है, कम होती है, कम होती है। तो उसी से पता लग रहा है कि ये सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं होती। अगर फिर भी थोड़ी बहुत क्रॉपिंग करनी होती है तो ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, वेरी नाइस मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करके। मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज जहाँ पे हाई टेम्परेचर और ड्राई क्लाइमेट होता है, नॉट वेरी फर्टाइल, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इरिगेशन। एक इसके बारे में पॉइंट याद रखना है कि ये सेलाइन होती है, नेचर में नमकीन होती है, और रेडिश ब्राउन इन कलर होती है, और ज़्यादातर वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। चलो हम चलते हैं अपनी लास्ट सॉइल पे जो कि है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल के बारे में पहली मिसकंसेप्शन मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताई कि ऐसा लगता है फॉरेस्ट रीजन में जो मिलती है, नहीं, बल्कि जो हिली रीजन में मिलती है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, फॉरेस्ट सॉइल का नाम सुन के लगता है कि यार यहाँ पर तो इसकी फर्टिलिटी अच्छी होगी, फॉरेस्ट है, सब कुछ ग्रीनरी है, एवरीथिंग, लेकिन ये टिल्टेड एरियाज में होती है। कहाँ होती है? टिल्टेड एरियाज में होती है। और जब यहाँ से रिवर फ्लो करती है तो इसका जितना भी टॉप सॉइल है, जितना भी ह्यूमस कंटेंट है, वो सारा का सारा नीचे जाके डिपॉजिट हो जाता है एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो इसका जितना ह्यूमस कंटेंट है वो सारा एलुवियल सॉइल में नीचे जाके डिपॉजिट हो गया। तो क्या ये सॉइल खुद उतनी फर्टाइल रही? नहीं रही, ठीक है, क्योंकि इसका जितना भी ह्यूमस कंटेंट है वो सारा नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखेंगे दिस सॉइल इज फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स। इट इज मेड अप ऑफ सैंड एंड सिल्ट। इन द स्नो रीजन्स ऑफ हिमालयास दिस सॉइल लैक्स ह्यूमस कंटेंट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ टॉप कवर ऑफ द सॉइल। और द फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ हिमालयास इज फर्टाइल, क्योंकि रिवर ऊपर से लेकर जाएगी तो नीचे ही डिपॉजिट करेगी ना, तो जो फिर भी जो थोड़ा नीचे वाले एरियाज में पाई जाती है कंपैरेटिवली फर्टाइल होती है। पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इसका जितना भी फर्टाइल पोर्शन है वो सारा एलुवियल सॉइल चुरा लेती है, क्योंकि वो प्लेन्स में जाके जमा हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फॉरेस्ट सॉइल जो है वो भी उतनी फर्टाइल नहीं होती, ठीक है, और हिली रीजन्स में पाई जाती है, ठीक है। चलो, ये हमने 6 टाइप की जो है अच्छे से डिटेल में समझ ली कि 6 टाइप की हमारे पास जो सॉइल होती है जो कि इंडिया में पाई जाती है। अच्छा, एक मैं तुम्हें जनरल बात बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो सॉइल की वैरायटी है ना वो बड़ी कम है। इंडिया में जो सॉइल की वैरायटी है वो बड़ी कम है। जैसे अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका के अंदर जितना भी वो देश है, उस पूरे एक देश के अंदर कम से कम 500 से भी ज़्यादा तरीके की सॉइल पाई जाती है।
ठीक है, एक ही देश के अंदर हमारे इंडिया में देखो कितनी कम वैरायटी है, 6 टाइप की, ठीक है, तो वहाँ पे 500 से भी ज़्यादा टाइप की सॉइल पाई जाती है, तो इट इज़ गुड फॉर अस कि 6 ही टाइप है, सिलेबस कम है, ठीक है। तो देखेंगे, अब देखो सॉइल के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम बेसिक कुछ बातें पढ़ेंगे थोड़ी सी सॉइल इरोजन के बारे में और कैसे हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मैंने तुम्हारे को टॉपिक शुरू होते ही एक बात बताई थी, एक फ़ोटो दिखाई थी कि जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, ह्यूमस ऑर्गेनिक लेयर होती है, जो टॉप सॉइल से भी ऊपर होती है, जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब सॉइल इरोजन का मतलब ही यही होता है, सॉइल इरोजन का मतलब ही यही होता है कि जब किसी सॉइल के ऊपर से जो टॉप सॉइल है, जो ह्यूमस कंटेंट है, वो पूरा का पूरा रिमूव हो जाए, तो फिर वो सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं रहती, और इसी को ही कहते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर, मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू फिजिकल फोर्सेज लाइक एयर, विंड, वाटर, टॉर्नेडो, किसी भी वजह से जब वो हट जाती है तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। अब हमारी एनसीईआरटी के अंदर इसके 3 तरीके बता रखे हैं, तो हम वो 3 तरीके थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला तो है गली इरोजन। क्या है? गली का तुम मतलब हिंदी में भी समझ सकते हो, एक गली सा बन जाना, एक कैनाल बन जाना, एक चैनल बन जाना, जैसे तुम इस फोटो में देख सकते हो, ठीक है। कि क्या हुआ कि दिस अकर्स व्हेन रनिंग वाटर कट्स थ्रू द सॉइल मेकिंग डीप चैनल्स, द लैंड दस बिकम्स अनसूटेबल फॉर कल्टीवेशन, तो उसको कहते हैं गली इरोजन। बात समझ में आ रही है कि पानी इतनी तेजी से आया कि बीच में वो थोड़ा सा गड्ढा कर गया, ठीक है। अगला ये हुआ वाटर की वजह से, गली इरोजन किस वजह से हुआ है? वाटर की वजह से, ठीक है। अगला आता है शीट इरोजन। शीट इरोजन होता है तेज विंड की वजह से। किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से। कि शीट मतलब जैसे मान लो एक पेपर की शीट है, बड़ी तेज हवा आई और ये उड़ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से जो टॉप सॉइल है उसको तुम एक तरीके से एक कंपेयर कर सकते हो शीट के साथ, ठीक है, जो ह्यूमस कंटेंट है, कि बड़ी तेज हवा आई और वो एक शीट की तरह, एक पेज की तरह उड़ गया सारा न्यूट्रिएंट्स वाला जो मटेरियल था, ठीक है। तो दी वॉशिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल बिकॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया इज नोन एज शीट इरोजन, ठीक है। अगला हम देखते हैं विंड इरोजन। विंड इरोजन में क्या है? व्हेन द विंड ब्लोज अवे द टॉप सॉइल, ठीक है। तो ये शीट इरोजन और ये विंड इरोजन, ठीक है। चलो अब आगे चलेंगे। अब ये हमने देख लिया कि होता किस वजह से है, किस किस तरीके से है सॉइल इरोजन। अब हम अगली चीज देखेंगे जो कि है सॉइल कंजर्वेशन। की माना कि सॉइल इस वजह से जो है खराब हो सकती है, पर अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे कि वो ना हो या फिर बेयर मिनिमम हो, अगर हो भी तो, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत सॉइल इरोजन तो होगा ही, ठीक है। देखो क्या है, सॉइल इरोजन से बचने के हमारी एनसीईआरटी में 4 तरीके बताए हुए हैं और बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किए हुए, बस एक लाइन में लिख के छोड़ दिया, ठीक है, कि ये कर सकते हैं। पर हम थोड़ा सा उनको अपने दिमाग में समझने के लिए समझने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही है? अपने दिमाग में क्लियर करने के लिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है कॉन्टोर प्लोइंग। क्या लिखा हुआ है? कॉन्टोर प्लोइंग। देखो कॉन्टोर प्लोइंग का ना थोड़ा सा मतलब समझना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम टेरेस फार्मिंग, ठीक है। कुछ लोग बिल्कुल सेम सा ही बोल देते हैं, पर ये अलग है। अब अलग कैसे है थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा पहले मेरे को बताओ, तुमने टेरेस फार्मिंग तो देखी होगी, वैष्णो देवी गए हो ना, तो जब वैष्णो देवी में चढ़ाई करते हैं तो साइड में टेरेस फार्मिंग देखी होगी मोस्ट प्रोबेबली, या और कहीं देखी है? कहीं किसी हिल एरिया में गए हो? रियल में देखी है कभी टेरेस फार्मिंग? देखी है कभी? आपने देखी है कभी? देखिए, चलो वेरी नाइस, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं कॉन्टोर प्लोइंग की। कॉन्टोर प्लोइंग में क्या करते हैं कि देखो ये छोटा सा एरिया जो है, यहाँ पे क्रॉप उगाई और साइड में एक छोटा सा गड्ढा कर दिया। जो लाइन आ रही है ना, ये एक छोटा सा गड्ढा कर दिया, ठीक है। अब इसका गड्ढे का फायदा क्या है? मान लो कि आशुतोष का फार्म है ऊपर वाला, और ये आशुतोष ने जो है यहाँ पे इरिगेशन करी, पानी डाला, ठीक है। अब पानी डाला तो जो ऊपर का ह्यूमस कंटेंट है वो पानी के साथ थोड़ा सा बह गया, लेकिन अब बह के मान लो ये गड्ढा ना हो तो वो नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इसके खेत से ही बाहर चला जाएगा। लेकिन इस गड्ढे का फायदा क्या हुआ कि मान लो जो ऊपर पत्तियां थी, कुछ अर्थवोम थे, जो भी ह्यूमस कंटेंट था, वो सब जाके कहाँ फंस गए? इस गड्ढे के अंदर। अब ये क्या करेगा? पहले जब इरिगेशन कर देगा, जब वो पानी सूख जाएगा वापस से उस गड्ढे में जाएगा, उस गड्ढे का माल उठा के वापस अपने फार्म में फैला देगा, ठीक है। तो ह्यूमस को रिटेन करके रखा इसने,
ठीक है। देखो तो कॉन्टोर फ्लोइंग क्या है कि पिट्स आर मेड आफ्टर ईच स्टेप टू स्टोर द लॉस्ट ह्यूमस कंटेंट ड्यूरिंग इरिगेशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में इतनी कोई मेहनत नहीं करते, बस सिंपली ऐसे टेरेस वाले रूप में, स्टेयर्स वाले रूप में फार्मिंग करी जाती है, जो कि तुमने देखा ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कंटिन्यूअस स्टेप्स बनाते हैं इसमें। आगे है शेल्टर बेल्ट। क्या है? शेल्टर। अब देखो शेल्टर बेल्ट क्या है, जैसे देखो ये नीचे वाली फोटो में देखो कि ये एक फार्म है, ठीक है। एक फार्म के इस तरफ भी बड़े घने घने पेड़ उगा दिए और इस तरफ भी बड़े घने घने पेड़ उगा दिए। ये विंड इरोजन से सेफ्टी करता है। क्या करता है? विंड इरोजन। मान लो बड़ी तेज लेफ्ट टू राइट हवा आ रही है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली फार्म के ऊपर नहीं आएगी, वो डायरेक्टली फार्म के ऊपर नहीं आएगी। ये जो पेड़ हैं ये वर्क करेंगे, फंक्शन करेंगे एज अ बाउंड्री। कैसे फंक्शन करेंगे? एक बाउंड्री की तरह, ठीक है, जिससे कि अगर मान लो तेज हवा आ भी रही है तो इनकी वजह से फार्म तक आते आते उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी और ह्यूमस कंटेंट जो है वो उतना उड़ेगा नहीं। टॉप सॉइल। अरे ठीक है, चलो तो लास्ट देखेंगे। जो लास्ट तरीका है हमारे पास सॉइल इरोजन से बचने का, वो है स्ट्रिप फार्मिंग। क्या है? स्ट्रिप फार्मिंग क्या होता है? ये दो तरीके से करी जा सकती है, ठीक है। स्ट्रिप फार्मिंग दो तरीके से करी जा सकती है। एक स्ट्रिप में क्रॉप उगाओ, एक को खाली छोड़ दो। एक स्ट्रिप में क्रॉप उगाओ, एक को खाली छोड़ दो, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा कि जो ह्यूमस कंटेंट है अगर वो इधर जाएगा भी तो उसको वापस से उठा के डाला जा सकता है, ठीक है, जब इरिगेशन करेंगे। एक दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि सॉइल को ज़्यादा बाइंड करके रखा जाए। हालांकि वो लॉन्ग टर्म में सॉइल की उपजाऊ शक्ति के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है, बट वो क्या तरीका होता है कि एक स्ट्रिप मान लो कॉर्न की उगाई, अगली ओट्स की उगाई, अगली ऐसे अलग अलग क्रॉप उगा, ठीक है, तो उससे भी सॉइल इरोजन बचता है, ठीक है। तो यही सब तरीके हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है। और ये सारे 5 टॉपिक जो है हमने इस चैप्टर में जो थे वो डिस्कस कर लिए।